I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna जंगकुक तुम कहाँ पर जा रहे हो? अब क्या मैं आपको ये भी बता कर जाऊँ कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? क्या मैं अब कहीं पर जा भी नहीं सकती? जंगकुक ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? भूलो मत मैं तुम्हारा डेट हूँ। यही तो दिक्कत है, मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता कि आप मेरे डेट हैं। क्या हो गया है तुम्हें? आप चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। मैं केटी कंपनी जा रहा था इंटरव्यू के लिए। आप भूल गए हैं तो याद दिला दूँ। आपने ही बोला था कि वो कोरिया की नंबर 1 कंपनी है और उसका CEO बिलियनियर है, और उसने अनाउंस किया था कि जो भी एम्प्लॉय उस कंपनी में अपना बेस्ट देगा वो उसके डेट के साथ बिजनेस डील साइन करेगा, जिसके लिए आपने ही मुझे कहा था कि मैं उसकी कंपनी ज्वाइन करूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, तुम जाओ और वहाँ पर अपना बेस्ट देना और कोई भी गलती मत करना, क्योंकि मुझे ये मौका खोना नहीं है। मुझे किसी भी हाल में केटी कंपनी के CEO के साथ डील साइन करनी है। अगर आप मुझे जाने देंगे तो ही मैं जाकर कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, तुम जा सकते हो और शाम को सीधा काई से मिलने चले जाना। मैंने आज उसके साथ तुम्हारी डेट फिक्स की है। बट क्यों? आप कुछ भी करने से पहले मुझसे एक बार पूछते क्यों नहीं है? मुझे नहीं जाना। जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा फियांसे है। कल भी तुम नहीं गए थे तो आज तो तुम्हें जाना ही होगा, और मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहता। अब तुम जा सकते हो। फिर जंगकुक और कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। ओके सो आर्मी, ये है हमारी कहानी के जीवन जंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट काइंड हार्टेड पर्सन है, पर इस टाइम पर इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इनके डेट के कारण, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं। और इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है काई से, जो इनके डेट की पसंद है। और ये मिस्टर जियोन जंगकुक के डेट जो बहुत ही सख्त हैं और जंगकुक के प्रति बहुत ही रूड हैं। इनकी लाइफ में बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है पैसा, जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद भी, और इनकी जंगकुक के साथ और जंगकुक की इनके साथ बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि इन्होंने जंगकुक को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है और आज भी करते हैं। वाई गॉड वाई, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ये सब क्यों? 3 साल पहले तक मैं अपनी लाइफ में कितना खुश था और अब कितना ज़्यादा सैड हूँ। क्यों हर कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है? क्यों मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता? मैं नहीं चाहता उसका ऐसे मिलना, उसे डेट करना, फिर भी डेट मुझे फोर्स करते हैं। मुझे नहीं करनी थी उससे एंगेजमेंट, फिर भी डेट ने मुझे फोर्सफुली उससे एंगेजमेंट करवाई। और मुझे तो इस केटी कंपनी में जॉब भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे अपने ड्रीम है, अपने गोल है। पर डेड यहाँ भी मुझे फोर्स कर रहे हैं। वाई डेड वाई? और कितना बर्बाद करोगे मुझे? पर शायद ये मेरी सज़ा है मेरे बेबी को हर्ट करने की। आई मिस यू सो मच बेबी। तुम कहाँ पर हो? बस एक बार मुझे मिल जाओ, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या वो मुझे भूल गया होगा? शायद भूल ही गया होगा। खैर, मुझे जाना चाहिए, मैं लेट हो जाऊँगा। उसके बाद जंगकुक केटी कंपनी में चला जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। मेरा आज यहाँ पर इंटरव्यू था। ओह मिस्टर जियोन, हाँ, पर आपका इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि हमारे बॉस अभी मीटिंग में हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मिस्टर जियोन, मीटिंग ओवर हो चुकी है, आप अंदर जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। उसके बाद जंगकुक केबिन में चला जाता है। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। हेलो सर, मेरा नाम जियोन जंगकुक है और मैं यहाँ पर आपके PA की जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ओके, बैठ जाओ और अपनी फाइल टेबल पर रख दो। आर्मी ते जंगकुक की तरफ बिना देखे जंगकुक से बात कर रहा था कि तभी ते अचानक अपना फेस जंगकुक की ओर घुमाता है, जिसे देखकर जंगकुक पूरा शॉक्ड हो जाता है। वोट ते, ये तो ते है ना? पर ये यहाँ पर कैसे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये तो हकीकत है, ये सच में ते है। इसका मतलब ते ही केटी कंपनी का CEO है और बिलियनियर भी, जिसके साथ डील साइन करना चाहते हैं। पर ते ने मुझे देखकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया?
क्या मैं इसे याद नहीं? ओके मिस्टर जंगकुक, मैंने तुम्हारी फाइल चेक कर ली है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। तुम इस इंटरव्यू में पास होकर कल सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाना और बाहर मेरे मैनेजर है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर साइन कर लेना। अब तुम जा सकते हो। टेक, तुम यहाँ पर कैसे, वो भी अचानक? मिस्टर जंगकुक, क्या आपको पता नहीं है कि मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग मुझे मेरे नाम से बुलाए मुझे पसंद नहीं, और आप तो मुझे इस तरह बात कर रहे हैं जैसे हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नो, आई एम सॉरी सर, मैं कल टाइम से आ जाऊँगा। जियोन जंगकुक, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। हे जंगकुक, तुम बहुत सेट लग रहे हो, क्या बात है? सो आर्मी, ये है काई, जंगकुक का फियांसे, और ये कैसा है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओके, तो तुम कुछ लेना पसंद करोगे? नो थैंक्स काई, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पर जंगकुक, तुम अभी तो आए थे। बट इट्स ओके, हम फिर कभी डेट कर लेंगे, तुम जाओ। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नो थैंक्स, मैं खुद चला जाऊँगा। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ऑफिस में। मिस्टर जियोन, आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। आई एम सॉरी सर, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था तो मैं लेट हो गया। वाह मिस्टर जंगकुक, आज आपका पहला दिन है और आप आते ही एक्सक्यूज़ देने लगे। अगर आपको यही सब करना है तो ज़रूरत क्या है मेरी कंपनी में काम करने की, जब आप टाइम से ऑफिस भी नहीं आ सकते। आई एम सॉरी सर, पर मैं सच कह रहा हूँ। बट फिर भी मुझे टाइम पर आना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने आज का शेड्यूल तो तैयार कर ही लिया होगा। नो सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार करता हूँ। वाह अमेजिंग, एक तो पहले ही दिन आप लेट हो गई, ऊपर से आपने शेड्यूल भी तैयार नहीं किया। लिसन मिस्टर जंगकुक, अगर आपको इस कंपनी में रहना है ना तो कंपनी के रूल फॉलो करने होंगे। टाइम पर आना सीखो और अपना काम भी वक्त पर करना सीखो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं पसंद जो टाइम की और काम की कदर नहीं करते। आई एम सॉरी सर, ये अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। एक तो गलती पर गलती करो फिर सॉरी बोल दो। क्या एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं होता है मिस्टर जंगकुक, इसलिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो अभी जाओ 13 फ्लोर पर और वहाँ से फाइल लेकर आओ। और तुम लिफ्ट का यूज़ नहीं करोगे, सीढ़ियों से जाओगे और 20 मिनट में वापस आओगे। बट सर, सीढ़ियों से 13 फ्लोर पर मैं नहीं जा सकता और वो भी 20 मिनट में वापस भी आना है। ओके देन, अपनी जॉब से रिज़ाइन करो और मेरी कंपनी से तुरंत निकल जाओ, वो भी 50 लाख पे करने के बाद, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है या वो रिज़ाइन देता है तो उसे 50 लाख पे करना ही पड़ता है। नहीं जंगकुक, तुझे ये करना ही होगा। अगर तूने जॉब से रिज़ाइन कर दिया या तेने तुझे निकाल दिया तो डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं, और तेरे पास तो 50 लाख भी नहीं है जो तुम भर पाई। पर मैं जानता हूँ देख कि तुम मुझे पहचान चुके हो। ये सब जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा गुस्सा है, तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो ना? ठीक है, अगर मुझे इस तरह पेन में देखकर तुम्हें सुकून मिलता है ना तो मैं तुम्हारे लिए हर पेन सह सकता हूँ। क्या हुआ मिस्टर जंगकुक, तुम क्या सोच रहे हो? जाओगे या रिज़ाइन होगा? ओके सर, मैं जाता हूँ। मिस्टर जंगकुक, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। सो आर्मी, पहले तो आई एम सॉरी कि मैं आपको तेओंग का इंटरव्यू देना भूल गई थी। बट कोई ना, ये है किम तेओंग, केटी कंपनी के सीईओ, कोल्ड, रूड, एंग्री और पॉजिटिव टाइप के इंसान। बट ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये कैसे थे वो आपको आगे पता चलेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। सर फाइल। मिस्टर जंगकुक, ये फाइल गलत है और तुम भी पूरे 10 मिनट लेट हो। दोबारा जाओ और इस बार टाइम से आना। फिर जंगकुक दोबारा जाता है पर वो इस बार भी लेट आता है, पर फाइल तो सही लाता है। इसलिए ते उसे फ्लोर पर जाने को नहीं बल्कि बहुत सारी फाइल पर काम करने को देता है, और ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। तेओंग जंगकुक को बहुत परेशान करता है, उसे हर छोटी छोटी बात पर पनिश करता है, उससे बहुत सारा काम करवाता है, जिस वजह से जंगकुक ना ठीक से खा पाता है ना रेस्ट कर पाता है। इस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, पर तेओंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जंगकुक, जाओ और मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आओ।
पर सर ऑफिस में कोल्ड कॉफ़ी नहीं है, सो बोट बाहर से लेकर आओ और 10 मिनट में वापस आना। बट सर मैं नहीं जा सकता, मेरे लेग्स में पेन है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पैरों में पेन है या नहीं, आई डोंट केयर। तुम अभी जाओ और कॉफ़ी लेकर आओ। उसके बाद जंगकुक और कुछ नहीं कहता और कॉफ़ी लाने चला जाता है। वाई तेहूँ भाई, और कितना हर्ट करोगे मुझे? तुम पहले से बहुत बदल गए हो तेहूँ। तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम मेरी एक छोटी सी खरोच पर तुम मुझे कितना डांटते थे कि मैं अपना ख्याल नहीं रखता, और आज मेरे पैरों में इतना पेन है फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले तो तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे, पर अब तो तुम हर टाइम मुझ पर गुस्सा करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो और मुझे ऐसे इग्नोर करते हो जैसे तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते हो। क्या मुझे भूल जाना इतना आसान था तेहूँ? पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता कि तुम मुझे भूल गए हो। मुझे तुम्हारा ये बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है, इससे तुम खुद को ही हर्ट कर रहे हो। ऐसा क्या करूं मैं जो मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे माइंड में आखिर चल क्या रहा है? जंगकुक हाथ में कोल्ड कॉफ़ी लेते उनके केबिन की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे कोई आवाज़ देता है। हे जंगकुक, हेलो काई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा जाते समय तुम्हें पिक कर लूँ, वैसे भी तुम्हारा ऑफिस ओवर होने वाला है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लड़का कौन है? हेलो सर, आप किम तेउंग है ना? मेरा नाम काई है और मैं जंगकुक का फियांसे हूँ। मैं इसे लेने आया हूँ। जंगकुक, क्या ये सही कह रहा है? जी सर, ये मेरा फियांसे है। ओके, यू कैन गो नाउ। इतना बोलकर ते वहाँ से चला जाता है और काई भी जंगकुक को घर छोड़ देता है। काई मेरा फियांसे है, ये बात सुनकर भी तेउंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्या वो सच में मुझे भूल गया है? पर वो मुझे कैसे भूल सकता है जब आज तक मैं उसे नहीं भूल पाया? ये नया वाला तेउंग मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? गलती भी तो मेरी थी, और अगर ये मेरा पुराने वाला तेउंग होता भी तो मैं क्या ही कर लेता। पर तेउंग का मुझे इस तरह इग्नोर करना, मुझे भूल जाना मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। अगर पहले वाला तेउंग होता तो आज काई की जान चली जाती। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। कुकी कुकी कुकी, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? अगर तुमने ऐसा सोचा ना माय लव, तो तुमने बहुत गलत सोचा। इन 3 सालों में बस किम तेउंग की पर्सनैलिटी चेंज हुई है, पर उसका प्यार, उसका पागलपन आज भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3 साल पहले था। मैंने सोचा था 3 साल पहले तुमने जो मेरे साथ किया, मैं वापस आकर तुम्हें उसकी सज़ा दूंगा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास करवाऊंगा। इसलिए मैंने फर्स्ट डे से ही तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, तुम्हें पेन दिया, तुम पर गुस्सा किया, तुम पर चिल्लाया। पर लगता है बेबी तुम्हारे लिए अब दूसरी सज़ा सोचनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने एंगेजमेंट जो कर ली, तुमने मेरी जगह किसी और को जो देने की कोशिश की, जिसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम सिर्फ किम तेउंग के हो और हमेशा रहोगे। तुमसे एक बार दूर जाकर गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा वो गलती नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें करने दूँगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक पागल हूँ, और वो काई, वो भी बस तब तक ही जिंदा है जब तक तुम मेरे पास नहीं आते, और मैं वो वजह नहीं जान लेता जिस वजह से तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया था। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और अब भी करते हो, तुम्हारी आंखों में साफ नज़र आता है। पर इतना प्यार करने के बाद भी तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, क्यों बेबी? और यही मुझे जानना है और मैं जानकर ही रहूँगा। पर उससे पहले तुमने जो किया, तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। सो आर्मी, आप सब तो समझ ही गए होंगे कि जंगकुक और तेउंग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। 3 साल पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जंगकुक ने
तेयोंग को खुद से दूर कर दिया और वो उसने क्यों किया और टेकुक का पास्ट क्या था वो आपको आगे पता चलेगा। और आर्मी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि अभी तो स्टोरी की शुरुआत ही हुई है। स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसमें आपको टेकुक का भरपूर रोमांस भी देखने को मिलेगा, तो स्टोरी के एंड तक बने रहना ओके। और इस पार्ट में आपको टेकुक का प्रेजेंट की स्टोरी मिलेगी और इसके लास्ट पार्ट में पास्ट और प्रेजेंट दोनों की। मैं आप सबको बता दूं, कल ऑफिस की तरफ से एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, तो आप सब ज़रूर आना। और जंगकुक तुम अपनी फियांसे काई को ज़रूर लाना ओके। अब आप सब घर जा सकते हैं। इतना बोलकर तेयोंग वहाँ से चला जाता है। आखिर तेयोंग के दिमाग में चल क्या रहा है, उसने काई को क्यों बुलवाया है, पर जो भी हो मेरे लिए तो अच्छा है ना। अब काई के थ्रू मैं पता करूँगा कि तेयोंग को मैं अब भी याद हूँ या नहीं। फिर जंगकुक घर चला जाता है और नेक्स्ट डे जंगकुक काई को लेकर तेयोंग की पार्टी में चला जाता है। हेलो जंगकुक एंड काई, तुम दोनों आ गए। मुझे लगा नहीं आओगे, ऐसे कैसे मिस्टर किम, आपने इतने प्यार से इनवाइट किया था तो आना ही था। काई चलो हम डांस करते हैं, वहाँ पर सब डांस कर रहे हैं ना। मिस्टर किम अगर आपको परमिशन हो तो क्या मैं अपने फियांसे के साथ डांस कर सकता हूँ? या जंगकुक व्हाई नॉट, आखिर तुम्हारा फियांसे जो है, गो एंड एंजॉय। ओह तो तुम चाहते हो कि मैं डांस करूँ ना, तो ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम्हें कब तक फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जंगकुक काई के साथ बहुत ही क्लोज होकर डांस करने लगता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है। ये लड़का भी ना, जब पता है कि उसके साथ अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है फिर भी डांस कर रहा है। आखिर साबित करना क्या चाहते हो बेबी, मेरा टेस्ट ले रहे हो ना? फाइन, तुम जीते और मैं हार गया। उसके बाद तेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर चला जाता है। What the hell are you doing? ये क्या कर रही हो? आप मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाई हो? छोड़ो, मुझे अपने फियांसे के साथ डांस करना है। क्या कहा? फियांसे के साथ डांस करना है? वो फियांसे जिसके साथ तुम कंफर्टेबल भी नहीं थे। देखा मैंने तुम कैसे अनकंफर्टेबल हो रहे थे। जब पता है कि नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो क्यों डांस करना है? इसमें आपको क्या? छोड़िए, मुझे जाना है। मेरे फियांसे मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फियांसे माय फुट। अब एक बार और तुमने फियांसे का जाप किया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्यों ना लूँ नाम, वो मेरा फियांसे है और बहुत जल्द वो मेरा हस्बैंड भी बनेगा, तो क्यों ना लूँ उसका नाम। क्या कहा तुमने? वो और तुम्हारा हस्बैंड बनेगा? वो तो तब होगा ना बेबी, जब वो जिंदा रहेगा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे खुद से दूर करोगे और मैं तुमको दूर जाने दूंगा, तुमको भूल जाऊंगा? अगर तुम्हें ऐसा लगा ना तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे कुछ वक्त के लिए दूर जा सकता हूँ पर हमेशा के लिए नहीं, और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए अपने उस फियांसे से दूर रहो, वरना वो जान से जाएगा। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ, मुझे सब याद है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दी हुई चोट, मैं कुछ भी नहीं भूला और ना ही तुमको भूलने दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया ना, तुम्हें हर उस चीज़ की सज़ा मिलेगी और मैं वो सब भुला भी देता, पर तुमने एंगेजमेंट करके उन सबसे बड़ी गलती कर दी है, तो उसकी सज़ा भी अभी बाकी है। तेयोंग, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, और अगर मुझे सज़ा देने से वो सब चला जाएगा तो तुम मुझे सज़ा देना, पर उसके बाद तुम मेरी लाइफ से दूर चले जाओगे और वापस कभी नहीं आओगे। नो बेबी, सज़ा तो मैं तुम्हें
दूंगा और तुम्हारी लाइफ से दूर तो मैं कभी नहीं जाऊंगा और ना ही तुमको जाने दूंगा, क्योंकि यू आर ओनली माइन। नो आई एम नॉट। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, सो व्हाट, आई डोंट केयर। वैसे तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो गए हो। चलो तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट दी जाए। उसके बाद तेऊ जंगकुक को अपने पर्सनल केबिन में ले जाता है और उसे फोर्सफुली किस करता है। वाओ बेबी, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। टेस्ट तो भी क्या कर रहे हो, ये सब तुम नहीं कर सकते। आई एम एंगेज्ड। बेबी तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है, तुम मानो या ना मानो, पर मेरा टच आज भी तुम्हें पागल करता है और तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होने लगती है। आई लाइक इट बेबी। आते हो प्लीज़, आते हो प्लीज़, डोंट डू दिस, इट्स रॉन्ग। बाय बेबी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आज से पहले हमारे बीच ये सब कभी हुआ ही नहीं। हमने बहुत सारी रातें एक दूसरे की बाहों में एक बेड पर गुजारी है। तो ओवर रिएक्ट करना बंद करो और अपनी पनिशमेंट लो। प्लीज़ डे डोंट डू दिस, प्लीज़ लीव मी। ओह माय गॉड बेबी, तुम तो इतने में ही तड़पने लगी और मौन करने लगी। तो सोचो आगे क्या होगा तुम्हारा। अभी तो तुम्हारी पनिशमेंट शुरू हुई है। फिर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से किस एंड सब करने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी पर लव बर्ड्स दे रहा था, जिससे जंगकुक अपना कंट्रोल खो रहा था। वो तेऊ के टच से पागल हो रहा था, इसलिए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है और तेऊ जंगकुक के अंदर अपनी 2 फिंगर एंटर कर देता है, जिससे जंगकुक कांप उठता है और उसे बहुत पेन होता है। आते हूँ प्लीज़, अपनी फिंगर को बाहर निकालो। इट्स हर्टिंग टू मच, प्लीज़ मूव मत करो। आई नो बेबी कि तुम्हें हर्ट हो रहा है और यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है। अब आगे से दोबारा तुम मुझे उस गाय के आसपास भी दिखे ना या उसके नाम का जाप किया ना, तो मैं इससे भी ज़्यादा हार्ड वाली पनिशमेंट दूंगा। स्टॉप तेऊ, तुम बहुत ज़्यादा ख़राब हो। आई हेट यू टू बेबी। अब शांत हो जाओ, तुम्हें थोड़ी देर बाद अच्छा लगेगा। उसके बाद ये अपनी फिंगर को धीरे धीरे मूव करता है और जब उसे लगता है कि जंगकुक अब तैयार है तो वो उसके अंदर एंटर कर देता है। तेऊ प्लीज़ थोड़ा आराम से। आती हूँ। डोंट कॉल मी तेऊ, कॉल मी डैडी। नो आई डोंट कॉल यू। ओके देन, आई डोंट मूव। नो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मूव फास्ट। ओके आई कॉल यू, प्लीज़ डैडी मूव। दैट्स माय गुड बॉय।
यू कीमते हो, तुम एक डेविल हो। आई हेट यू टू बेबी। अब दोबारा तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो इससे भी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दूंगा। अब तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, मैं